गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए, मैंने सर्कल टेंजेंट टू द सर्कल के कॉन्सेप्ट को पूरा कर रखा है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को पूरा करने के बाद उस कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम्स के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है ना, अब आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। आप लोग क्वेश्चंस एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, ठीक है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और उसके साथ साथ जो सीबीएसई बोर्ड के बुक्स आते हैं, पेपर के कलेक्शंस हैं, उनके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो और नहीं आए तो मेरे से पूछो। आज न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक है ना, है सर्कल से ही जुड़ा हुआ है, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। बहुत ही आसान चैप्टर है, हमें सर्कल के एरिया के बारे में बात करनी है। सर्कल की डिफिनीशन मैं आपको बता रखा हूँ, अब उसके सरफेस एरिया की बात करनी है। आपको पता है ओ ए क्या हो जाएगा बच्चे, रेडियस। ओ ए इक्वल टू क्या है, रेडियस। एक एक चीज आप पकड़ते हुए जाओ, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, अब चलिए यहीं पे मैं डाल दे रहा हूँ, मान लो ये मेरा पॉइंट है सी डी। सी डी क्या हो जाएगा बच्चे, सी डी जो हो जाएगा वो डायामीटर हो जाएगा। डायामीटर जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सर्कमफ्रेंस की जो बात थी, जो पाई को हमने डिफाइन किया है, वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle upon diameter, इसके वजह 2 पाई आर इंटू 2 आर से करें, पाई हो जाएगा। यहाँ से सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई। एक चीज तो यहाँ से स्टार्ट हुई, पहला फार्मूला सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा। ठीक है ना, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ से। दूसरी चीज चलो, हम इस पाई को क्या लेते हैं बच्चे, पाई इक्वल टू क्या है, पाई इक्वल टू लेते हैं 3.14 या फिर 22/7 मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, आगे चलिए, तो एक फार्मूला तो ये हो गया कि सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर। आगे चलिए, आगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमें आपको डिस्कस करना है। इसके एरिया की बात करूं तो एरिया जो है बच्चे, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, अब देखो कुछ लोग को कंफ्यूजन होती है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या है। चलो इसके सर्कमफ्रेंस की बात कर लूं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक तो पाई आर हो गया, ठीक है ना, पाई आर प्लस 2r। 2r का मतलब क्या, देखो ये इतनी दूरी हम लोगों ने चली तो ये क्या होगा 2 पाई आर का हाफ। 2 पाई आर का हाफ क्या होगा, पाई आर, और पाई आर प्लस 2r इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है ना, तो ये चीज भी आपको जाननी है। दूसरा हो गया एरिया ऑफ सर्कल हो गया, और एरिया ऑफ सर्कल के बाद इसी को हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 से डिवाइड कर लोगे तो देखो इसी को हम ऐसे भी सकते हैं, पाई d/2 का होल स्क्वायर। तो जिस भी फॉर्म में आपको लिखना है उस फॉर्म में लिख दो। क्वाड्रेंट की बात कर लो, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या है आप समझो पहले। जब इस 4 सर्कल को मैंने डिवाइड कर दिया, ये सेंटर है, तो एक क्वाड्रेंट ये, एक क्वाड्रेंट ये, एक क्वाड्रेंट ये, एक क्वाड्रेंट ये। ठीक है ना, एक्चुअली डायमीटर से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा 1/4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा बच्चे, क्वाड्रेंट का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 पार्ट है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा बच्चे 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट है, कोसेंट्रिक सर्कल की बात कर लो, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, सेंटर हमारा क्या है, एक का आर हो गया, एक का कैपिटल आर हो गया। तो एरिया ऑफ द क्या कहते हैं इनक्लोज सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया इनक्लोज बाय 2 सर्कल। देखो एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 सर्कल क्या होगा बच्चे, देखो आप यहाँ से पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला माइनस पाई आर स्क्वायर, ये पाई पाई कॉमन लेगा क्या होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको हमें यूज करना है। और
इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करना है, ठीक है ना। चलिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डिस्कस करना है। देखिए अगर सर्कल जो है क्या कहते हैं रिवोल्यूशन की बात करना है, तो आप एक फार्मूला ये भी इम्पोर्टेंट तो इसमें डाल दो, जो कि कभी कभी हमें यूज करना होता है, ठीक है ना। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, आप लिखो जो फार्मूला हमारे पास बन रहा है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है ना, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, कंप्लीटेड बाय व्हील, मतलब कि साइकिल का चक्का, जिसे हम साइकिल का चक्का बोलते हैं, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। आप सोचो क्या होगा, क्या हम लिख सकते हैं, देखिए द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय व्हील इन 1 मिनट। मान लो कि एक साइकिल का चक्का जो है 10 मीटर जाता है, बात समझो पहले, 10 मीटर जाता है, तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, तो डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट, फॉर्मूला जो बनेगा ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट अपॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई 1 मिनट में, सर्कमफ्रेंस, क्योंकि सर्कमफ्रेंस में क्या होगा, एक सर्कमफ्रेंस की दूरी तय करेंगे तो एक चक्कर होगा, जैसे एक पूरा सर्कमफ्रेंस में मूव करूंगा ना, तो वो पूरी डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है ना, वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, सर्कमफ्रेंस का है। तो द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय व्हील इन 1 मिनट इज व्हाट, डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट, ठीक है ना, अपॉन सर्कमफ्रेंस। आइए एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि किस प्रकार के और एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करनी है, ठीक है। फाइंड द डायमीटर, क्वेश्चन हमारा ये है, लिख दीजिए फटाफट, फाइंड द डायमीटर, क्या, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल whose area is equal to, whose area is equal to the sum of area, the sum of area of two circle of diameter 20 and 48 सेंटीमीटर। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है फाइंड द डायमीटर, मींस वी आर गोइंग टू फाइंड डी, ठीक है, of the circle whose area is equal to sum of the area of two circle of diameter this। देखिए डायमीटर की बात कर रहा है, तो इसके सोल्यूशन की बात कर लूं, तो मान लो 2 सर्कल है, उसका एक का डायमीटर कितना बच्चे 20 है, दूसरे का डायमीटर क्या है 48। बात समझो, एक का 20 है, दूसरे का 48, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए तो मान लो भाई पाई डी की बात करें, d/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई 20/2 का स्क्वायर प्लस पाई 48/2 का होल स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से डी निकल जाएगा, देखो यार, d² इक्वल टू 400/4 प्लस 48 × 48/4, तो 4 से 4 कट जाएगा। ये आप सॉल्व करो, d² 400 प्लस 48 × 48, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एरिया रिलेटेड टू द सर्कल करने हैं, ठीक है ना। जो नहीं आएगा वो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। जो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे वो आप कर लेना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, टू सर्कल टच इंटरनली। चलिए देखिए, एक तो इंटरनली टच समझ लीजिए, एक्सटर्नली टच कर समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए अगर 2 सर्कल किस प्रकार का टच हो रहा है तो एक्सटर्नली टचिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, एक्सटर्नल टच। क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल टच। अगर हमारा सर्कल इस प्रकार का है, इस प्रकार का टच हो रहा है,
तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल टच, ठीक है ना। तो ये विशेष ध्यान रखना, कोसेंट्रिक का मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि टू सर्कल टच इंटरनली द सम ऑफ देयर एरियाज, ठीक है ना। इंटरनली टच कर रहा, देखिए इंटरनली टच्ड, ठीक है। टू सर्कल टच इंटरनली द सम ऑफ देयर एरियाज, द सम ऑफ, देखिए सम ऑफ देयर एरिया कितना दिया हो, सम ऑफ देयर एरिया इज 1165 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1165 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6, ठीक है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। चलिए फाइंड द रेडियस, क्वेश्चन ये हमारा है। आइए दिमाग लगाते हैं, दो सर्कल है, वो क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है ऐसे, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ठीक है ना। मान लो ऐसे है सर्कल, थोड़ा सा लंबा बनाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में बात आएगी इस प्रकार, ठीक है। तो क्या इंटरनल द सम ऑफ देयर एरिया, मान लो इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस क्या है बच्चे r2, तो देयर सम ऑफ देयर रेडियस क्या की बात कर रहा है, क्या होगा बच्चे, मान लो इसको आप ऐसे मान लो, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, थोड़ा सा ले लो, 1 और 2 में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया बच्चे 116 पाई, तो पाई सब में है कैंसिल, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 116, इसको आप निकाल लो। दूसरे क्वेश्चन की बात करो, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, देखो जरा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज व्हाट। देखिए एक तो हम ऐसे समझ सकते हैं, ये पूरा क्या है r है, ये पूरा क्या है बेटा कैपिटल R है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r क्या होगा, डिस्टेंस होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल R, ये पूरा देखो यहाँ पे O A C, आप ऐसे लिख दो, चलो ऐसे ना समझो, O A माइनस C A इक्वल टू O C, होगा नहीं होगा, O A की वैल्यू क्या है कैपिटल R, C A की वैल्यू स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे देखो इक्वल टू O C इक्वल टू 6, ठीक है ना। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आइए देखिए क्या करना है मुझे, r माइनस r, यहाँ से r प्लस r निकालना है, तो कैसे करोगे आप, देखो यहाँ पे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, कुछ नहीं करना है, यहाँ से r इक्वल टू क्या करना है 6 प्लस r, है ना, इसको आप निकालो, पुटिंग दिस इन वन, पुटिंग दिस इन वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े हो, ठीक है ना। तो कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी बच्चे 6 प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 116, सॉल्व कर लो, 36 प्लस R स्क्वायर प्लस 12R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 116, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्या हो गया 2R स्क्वायर प्लस 12R, भाई साहब को इधर ले आओ, तो 116 माइनस 36, 0 11 में से 3 गए 8, 8 3 11, क्या हो जाएगा बच्चे माइनस 80 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो, R स्क्वायर प्लस 6R माइनस कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 10 चौक के 40 और 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी है, वो ये देखनी है कि 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 10R माइनस 4R 6 हो जाएगा माइनस 40, यहाँ से कैपिटल R स्मॉल r निकलेगा, उस स्मॉल r की वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिससे अगर आपको करना ही तो आप देखो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, r कॉमन, देखो यहाँ से r कॉमन लिया तो r प्लस 10 माइनस 4 कॉमन r प्लस 10 इक्वल टू 0, तो एक हो गया r प्लस 10, एक हो गया r माइनस 4 इक्वल टू 0,
r इक्वल टू -10 नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता बिकॉज डिस्टेंस है। तो r इक्वल टू क्या होगा 4, r इक्वल टू 4 हो गया। r इक्वल टू 4 पे कैपिटल R इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस r, 6 प्लस 4। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस करोगे, नहीं आएगा तो मेरे से पूछोगे। कल का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ठीक ठाक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे। वो एक सेक्टर एरिया से है और क्या कहते हैं एरिया सेक्टर्स हैं, और क्या कहते हैं उसको लेंथ ऑफ सेक्टर की बात करनी है हम लोगों को, ठीक है। सेक्टर ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया, तो माइनस सेक्टर, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और उसके साथ साथ जो है लेंथ ऑफ एरिया की बात करनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पहले कंप्लीट कर देंगे, मतलब देयर आर 2 लेक्चर्स फॉर एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। रेस्ट ऑफ आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो नहीं आएगा पूछोगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।